हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज शुरू करने वाले हैं वो लेक्चर जिसका था इंतजार सभी को, जर्नल विद जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे ज्यादा खतरनाक लगने वाला चैप्टर अगर मैं कह सकता हूं। अब तक बच्चे क्या डरे हुए हैं। अगर आप लोग डरे हुए हो तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि 11th क्लास में इसका कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं टच करता है। 12th क्लास में इसका ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर मैं कहूं, जर्नल विद जीएसटी। जीएसटी जर्नल एंट्री के किसी भी कंसेप्ट को, कैश बुक को, या फिर अगर मैं बात करूं परचेज एंड सेल की किसी भी एंट्री को, आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं, कैश बुक, सब्सिडरी बुक या कोई भी चैप्टर, उसमें जीएसटी का कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं टच करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। जर्नल विद जीएसटी। सबसे पहली जानने वाली बात है, जीएसटी होता क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बात समझिए क्या हुआ था। मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर। मैं यहां पे समझाता हूं। बहुत तरह के टैक्स लगते हैं। सपोज ये बहुत सारे टैक्सेस हैं, ये छोटे छोटे से टैक्सेस लगे हुए हैं। इन सारे टैक्सेस को एक जगह अलग अलग लगाया जाता था। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इस तरह के इतने सारे टैक्सेस को हटाकर क्यों ना केवल एक सिस्टम बना दिया जाए। अब उस एक सिस्टम को जो बनाया गया उसको नाम दे दिया गया जीएसटी। उसको नाम क्या दे दिया गया? जीएसटी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। जीएसटी जो बनाया गया ये टैक्स है। अब अगर टैक्स की डेफिनेशन होती है, सर टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट टू बी पेड बाय द कस्टमर टू द गवर्नमेंट। टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट टू बी पेड बाय द कस्टमर टू द गवर्नमेंट। कस्टमर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, बात खत्म। अब सिचुएशन क्या है? सपोज मार्केट में सेल हुई है किसी भी चीज की, 10,000 रुपीज की कोई भी चीज एक पर्सन ने खरीदी है, उस पर्सन का नाम है ए। ठीक है, 10,000 रुपए की वो चीज है, जो चीज है वो 9,000 की है, लेकिन सपोज 1,000 रुपीज उस पर टैक्स लिया गया है। अब उस टैक्स को अल्टीमेटली पे किसने किया होगा? सर कस्टमर ने। और कस्टमर कौन है? ए। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? उसके लिए जीएसटी का अमाउंट हो गया। अब ये काम कैसे करता है? सपोज ये एक स्टेट है, स्टेट 1। अब क्योंकि हम यूपी से, ठीक है, वी आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द मोस्ट वी कैन से लेजेंड्स प्लेस। ओके, स्टेट 1। हम अगर यूपी में, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ठीक है, ए ने बी को कोई भी चीज सोल्ड आउट की है, एक पर्सन है जो बी को कोई भी चीज बेच रहा है। अब अगर ए ने बी को कोई भी चीज बेची तो ए कह रहा है कि भैया हम इस चीज को आपको 10,000 रुपए की बेच रहे हैं, प्लस 1,000 रुपए आपसे जीएसटी चार्ज करना चाहते हैं। बी ने कहा ठीक है, मैं आपको 1,000 रुपए जीएसटी दे देता हूं। ठीक है, अब 1,000 रुपए बी ने ए को दिए तो हैं, लेकिन वो 1,000 रुपए हैं किसके? सर वो तो गवर्नमेंट के। मतलब ए ने अपना पैसा ले लिया 10,000 रुपए, और 1,000 रुपए किसके लिए ले लिए? सर गवर्नमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट इस बात को कहेगी कि 1,000 रुपए अगर मैं तुमसे ले रहा हूं तो गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट? अब क्योंकि सेल यूपी में हो रही है, क्योंकि सेल हो रही है यूपी में, तो भैया योगी जी आकर कहेंगे 1,000 रुपए मेरे। लेकिन मोदी जी आकर क्या कहेंगे कि ये 1,000 रुपए मेरे हैं, क्योंकि आप यूपी में रह रहे हो, लेकिन यूपी तो इंडिया में आता है और इंडिया का मालिक तो भैया प्राइम मिनिस्टर। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। तो सिंपल सीधा उदाहरण बनाया गया। होता है गवर्नमेंट में दो पार्ट हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी टैक्स रिसीव किया गया उसके दो पार्ट क्रिएट हो गए। सर 500 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के और 500 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, मतलब 500 रुपए मोदी जी के नाम और 500 रुपए योगी जी के नाम। दैट क्लियर? इसके बाद आता है दूसरा कंसेप्ट, उसमें क्या होता है बेटा जी,
ये थी स्टेट 1, ये थी स्टेट 2। यहां पर ए पर्सन ने स्टेट 2 के बी पर्सन को सेल किए। ए पर्सन ने स्टेट 2 के बी पर्सन को सेल की है। ये है स्टेट सपोज यूपी और ये है पंजाब। मुझे पंजाबी बहुत बढ़िया होते हैं, तो पंजाब बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया तो खैर सभी होते हैं, बट पंजाबी थोड़े ज्यादा बढ़िया होते हैं। देखिए, अब यूपी ने अगर पंजाब में सेल की है तो सिंपल सीधी बात है, सपोज 1000 रुपए की डिलीवरी यहां से यहां हो रही है, 1000 वी आर टॉकिंग अबाउट, या 10,000 सॉरी 10,000 रुपीज की, जिसमें इन्होंने कहा कि भैया 10,000 की सेल है प्लस 1,000 रुपीज का टैक्स हम तुमसे रिसीव करेंगे। अब जो 1,000 रुपए का टैक्स रिसीव किया जा रहा है, अब यूपी के जो सीएम है वो है योगी जी। योगी जी कहेंगे 1,000 रुपए मेरे यहां से माल बेचा जा रहा है। पंजाब के जो भगवंत मान जी हैं, जो सीएम है, वो कहेंगे 1,000 रुपए मेरे। भैया पे तो हमारे यहां का बंदा कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेट कस्टमर भी है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। फिर आएंगे पीछे से मोदी जी। मोदी जी कहेंगे ना तुम्हारा हुआ ना हमारा हुआ, जो भी रहा वो मेरा हुआ। मतलब 1,000 रुपए ना योगी जी को दिए जाएंगे ना भगवंत मान जी को दिए जाएंगे, ये जाएंगे सीधे कहां पर सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास बेटा जी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो बेटा एक बात समझिएगा ध्यान से। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जो दूसरी कास्ट की मैरिज होती है उसे कई बार कहा जाता है इंटर कास्ट मैरिज, मतलब अलग अलग। तो जो सेल अलग अलग स्टेट में हुई थी उसे तो कहा जाता है बेटा जी क्या? इंट्रा स्टेट, सॉरी इंटर स्टेट। वो कहते हैं ना इंटर कास्ट मैरिज, मतलब अलग अलग। और अगर सेम स्टेट में हो रही है तो उसे क्या बोलोगे बेटा जी? इंट्रा स्टेट। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अब सिंपल सीधा कंक्लूजन क्या निकला कि सर अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 2 जगह जीएसटी लगता है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 1 जगह जीएसटी लगता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे का कंसेप्ट समझते हैं। इंटर और इंट्रा। इंटर में जो जीएसटी लगता है बेटा जी उसे बोलते हैं हम लोग आईजीएसटी। क्या बोलते हैं? आईजीएसटी। और इंट्रा में जो लगता है वो 2 जीएसटी लगते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी के साथ में यूटीजीएसटी भी होता है, यूनियन टेरिटरी, लेकिन उसको 11th क्लास के कोर्स में एज सच डिस्कस नहीं किया जाता। अब सिंपल सीधी बात क्या है कि अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक रेट दे रखा है 18% टोटल जीएसटी का रेट है। अब अगर टोटल 18% पे हो रहा है तो आईजीएसटी में कितना पे होगा बेटा? 18%। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब अगर सेम स्टेटमेंट सप्लाई है तो आधा आधा टैक्स हो जाएगा, मोदी जी उसमें से भी आधा लेंगे और ये तो है ही आधा योगी जी के नाम का, इन दोनों को हाफ ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब 9%, हाफ ऑफ। ये वो हिसाब है, अगर आपके सिबलिंग्स है तो आप समझ सकते हो कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, उसका आधा मेरा है। तो मोदी जी उसी की तरह है। ठीक है कि भैया जो है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, और जो तुम्हारा है उसमें से भी आधा मेरा है। मतलब मेरी सिस्टर ऐसी है तो सिंपली सबके साथ ऐसा हो सकता है, इट्स फाइन। समझ में आया? तो दिस इज द वेरी नॉर्मल कंसेप्ट। यहां तक क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अब कंसेप्ट है स्लैब्स का। स्लैब क्या होते हैं सर? स्लैब डिफरेंट रेट डिसाइड किए गए हैं कि कितने कितने रेट पे जीएसटी लगेगा। तो देखिए, एक 0% होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बात समझिएगा। एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18%, एक होता है 28%। अब ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि जीएसटी 5% लग रहा है, 12% लग रहा है, 18% लग रहा है या 28% लग रहा है। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर हम सप्लाई कर रहे हैं आईजीएसटी में,
मतलब सर अगर हम सप्लाई कर रहे हैं इंटर स्टेट सेल में, ठीक है, और अगर हम सप्लाई कर रहे हैं इंट्रा में, तो इंट्रा में दो कंसेप्ट होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। आईजीएसटी पूरा का पूरा 5% किस में लगेगा बेटा जी? आईजीएसटी में। और सीजीएसटी में कितना हो जाएगा? हाफ, 2.5% इधर और 2.5% इधर, ठीक है। इसके बाद में सर 12% जीएसटी का रेट है, आईजीएसटी में कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 12%, और सीजीएसटी में सर 6% इधर और 6% उधर। तो सेम अगर 18% का रेट है तो आईजीएसटी में तो पूरा का पूरा 18%, और सीजीएसटी में सर 9% एक तरफ प्लस 9% दूसरी तरफ। उसके बाद 28% पूरा का पूरा 28% आईजीएसटी का, लेकिन अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो सर 14% एक तरफ और 14% दूसरी तरफ। इज दैट क्लियर? दिस इज द वेरी नॉर्मल। इसके बाद समझते हैं और ज्यादा जरूरी कहानी। देखिए पूरी की पूरी जीएसटी में दो ही चीजें हैं, या तो पैसा ले रहे हो या पैसा दे रहे हो। अगर पैसा दे रहे हो तो परचेज कर रहे हो, या फिर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कभी हम बिल भी पे कर रहे होते हैं। लेकिन मैं अगर माल से रिलेटेड बात करूं, माल मतलब खरीदने बेचने वाली चीजें, कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप पैसा दे के आ रहे हो, और अगर आप सेल कर रहे हो तो आप पैसा लेके आ रहे हो। कंसेप्ट समझिएगा। एक पर्सन है ए, उस ए ने माल खरीदा है सपोज 8,000 रुपीज का, ठीक है। उस 8,000 रुपीज पे वो जीएसटी पे करके आया है 1,000 रुपीज की। ए कितने रुपए जीएसटी के पे करके आया है? 1,000 रुपीज। अब जब ए इस चीज को आगे सोल्ड आउट करेगा मार्केट में, ए ने उस चीज को बेचा सपोज 12,000 में, और मार्केट में वो इस बात को कह रहा है कि मुझे आपसे जीएसटी लेना है 1,500 रुपीज। कितना जीएसटी लिया है उसने? 1,500 रुपीज। अब मोदी जी ऊपर बैठकर इस बात को देख रहे हैं, मतलब बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। मोदी जी इस बात को देख रहे हैं कि आपने 1,000 रुपए जीएसटी था, वो भी मुझे दे दो। आपके पास में 1,500 रुपए जीएसटी है, वो भी मुझे दे दो। अब यहां पर कोई भी बेवकूफ नहीं है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहां पर ईमानदारी चल रही है। ईमानदारी किस तरीके से कि इस बात को कहेगा यहां पर मैं 1,000 रुपीज का जीएसटी दे चुका हूं, यहां पर मैं 1,000 रुपीज का जीएसटी दे चुका हूं, और यहां पर मुझे कितना जीएसटी मिला है? 1,500 रुपए, ये मुझको देना है। इसका मतलब 1,500 रुपए में से 1,000 रुपीज में ऑलरेडी पे कर चुका हूं। अब मुझे एडजस्ट करके केवल 500 रुपीज मोदी जी को पे करने हैं जीएसटी के नाम के। स्टैट क्लियर? ठीक है। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। अब अगर गुड्स को परचेज किया जा रहा है 20,000 का, तो जो नॉर्मल एंट्री होती है सर वो क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा? 20,000 20,000। तो वेरी नॉर्मल थिंग। इसके बाद में कहानी समझना, अगर इसी वाले केस में इसी एंट्री को एडजस्ट किया जाए कि जीएसटी का स्लैब है एट द रेट 12%, जीएसटी एट द रेट 12%, तो बात समझिएगा। अब उसमें भी दो केसेस बनते हैं, सिंपल सीधी बात है। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, हम माल खरीद कितने का रहे हैं? 20,000 रुपए का, ठीक है, प्लस इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 12%, 20,000 का 12 टू 24, 2400, ठीक है, सिंपल। टू कैश अकाउंट सर 22,400। ये कौन सी सेल का था? ये नरेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं केवल लिख रहा हूं ये इंटर
स्टेट सेल के लिए। और अगर यहीं पर सर इंटर स्टेट सेल हो रही होती तो एंट्री क्या हो सकती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट टू कैश अकाउंट। बात समझिएगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं 20,000 की, तो परचेज में कितना लिख दोगे 20,000। अब जीएसटी का रेट कितना गिवन है बेटा जी 12%, तो दोनों की दोनों सीजीएसटी और एसडीएस में कितना लग जाएगा 6%। 6 टू द 12, 1200 और पेमेंट हम अभी भी कितना कर रहे हैं सर 22,400 का। ये कौन सा वाला केस था, इंट्रा स्टेट सेल का। ठीक है, चलिए इसी के साथ में ये कौन सी सेल हो गई इंटर स्टेट सेल, ये कौन सी हो गई इंट्रा स्टेट सेल। इस जीएसटी को बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जो जीएसटी हम देकर आ चुके हैं, हमेशा याद रखिएगा कभी भी जीएसटी अगर हम पे कर रहे हैं, whenever we are paying GST to anyone in this particular case, हमेशा इनपुट जीएसटी वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है बेटा जी, इनपुट जीएसटी, इनपुट। क्लियर है, जब भी हम पे कर रहे हैं पैसा हम इनपुट जीएसटी लिखेंगे। अब भले वो इनपुट आईजीएसटी हो, भले वो इनपुट सीजीएसटी हो। इज दैट क्लियर। इसके बाद में क्या होता है, सपोज हम सेल कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000। नॉर्मल एंट्री क्या होती थी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। ठीक है, लेकिन जीएसटी के साथ में एंट्री क्या हो जाएगी ये देखते हैं। अब क्योंकि ये केस 2 है, इसमें जीएसटी सेम रखते हैं, जीएसटी @12%, लेकिन ये केस सेल का है। अब सेल के केस में क्या होता है बेटा जी, देखो कैश तो आ रहा है टू सेल्स अकाउंट। सेल कितने की हो रही है 30,000 रुपीज की। सेल में कितना लिखोगे 30,000। इसके साथ में क्या हो जाता है टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। रेट कितना है 12%। 12 3 द 36, 3600। इट विल बी इक्वल टू 33,600। ठीक है, ये कौन सी सेल हो गई बेटा जी, ध्यान रखिएगा इंटरकास्ट, सॉरी इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटरकास्ट तो मैरिज हो गई भैया। कुछ बच्चे तो खुश हो गए होंगे। ठीक है, अगर दूसरा वाला केस है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसडीएसटी अकाउंट। बेटा सेल कितने की हो रही है 30,000 रुपीज की। ठीक है, अब 30,000 रुपीज की सेल के साथ में हम जीएसटी कितना कितना पे करेंगे, क्योंकि 12% इज द टोटल रेट, दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा, आधा योगी जी के लिए आधा मोदी जी के लिए, 6%। ठीक है, अब 1800 अभी भी हम टोटल अमाउंट कितना रिसीव कर रहे हैं 33,600। अब याद रखिएगा कि यहां पर हमारा जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है 3600, यहां पर भी टोटल कितना है 3600, लेकिन ये जीएसटी हम रिसीव कर रहे हैं, ये जीएसटी हम रिसीव कर रहे हैं पे करने के लिए। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आता है कि ये वो जीएसटी अमाउंट है जो हमने रिसीव किया है गवर्नमेंट को पे करने के लिए।
इससे पहले जो हमने परचेज की एंट्री की थी उसमें हम 2400 रुपीज का अमाउंट पे करके आ चुके थे। अब अगर 2400 का अमाउंट हम पे करके आ चुके हैं तो इनपुट जीएसटी हमेशा हमारे लिए आईटीसी की तरह काम करता है। आईटीसी, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा हूं। जीएसटी में बहुत बड़ा कंसेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि 11th क्लास में उस कंसेप्ट को हटा दिया गया है, लेकिन उसका केवल ऊपर ऊपर से कंसेप्ट समझते हैं। उसमें आता है सेट ऑफ कि आप पहले कितना जीएसटी पे करके आ चुके हो सर 2400, अभी आपके पास में कितना जीएसटी अमाउंट है 3600, मतलब कि 2400 सर हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, 3600 हमने अभी अभी रिसीव किया है, मतलब हमारे पास 1200 रुपए एक्स्ट्रा है, ये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इससे ब्लैक मनी भी बचता है, इससे ईमानदारी भी बढ़ती है, गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट होता है और हम लोग जितने खुश हैं उतने तो रहते ही हैं और थोड़े रहने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये था कंसेप्ट जीएसटी का। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं जीएसटी में एग्जेम्पशंस क्या क्या होती हैं, किस चीज पर जीएसटी लगेगा, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगेगा, और कुछ वो इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद एग्जामिनेशन में तो आनी ही है। हिंदुस्तान का कोई भी टीचर इनको एग्जामिनेशन में जरूर देते हैं, तो ध्यान से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।